बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा के सुलभ भारती का अभ्यास करेंगे। आज 2 से इकाई के अंत में अभ्यास 2 इस शीर्षक के अंतर्गत हमें कुछ अलग से स्वाध्याय दिए गए हैं। तो आओ देखते हैं अभ्यास 2। प्रश्न पहला, यातायात सप्ताह तथा क्रीड़ा सप्ताह पर पोस्टर बनाओ और कक्षा में प्रदर्शनी लगाओ। सामग्री: चित्र, चार्ट पेपर, समाचार पत्र, पत्रिका की कतरनें, उद्घोष आदि। तो यहाँ 2 तरह के सप्ताह मनाए जा रहे हैं, यातायात सप्ताह और क्रीड़ा सप्ताह। सप्ताह यानी 7 दिन, यातायात यानी गाड़ियों का रास्ते पर आना जाना। तो यह यातायात सप्ताह और क्रीड़ा सप्ताह पर पहले हमें पोस्टर बनाने हैं और कक्षा में उसकी प्रदर्शनी लगानी है। यह पोस्टर बनाने के लिए चित्र ले सकते हैं, चार्ट पेपर, समाचार पत्र, पत्रिका की कतरनें और उसके साथ उस चित्र के अनुसार घोष, उद्घोष या स्लोगन्स, इनका भी उपयोग करना है। तो हमारे स्कूल में 7वीं कक्षा के बच्चों ने अच्छे पोस्टर बनाए हैं और उसकी प्रदर्शनी भी लगाई है। तो आओ हम सब वह प्रदर्शनी देखने चलते हैं। पहले देखेंगे यातायात सप्ताह पोस्टर प्रदर्शनी। तो आओ बच्चों देखते हैं यातायात सप्ताह की पोस्टर प्रदर्शनी। इस पोस्टर प्रदर्शनी में जो भी पोस्टर है ध्यान से देखना। इस पोस्टर द्वारा हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है या जरूर कोई ना कोई सीख मिलती है। तो ध्यान से देखना बच्चों। ओहो, कितने सुंदर पोस्टर है। आओ इन पोस्टरों को ध्यान से देखते हैं। ये जो पहला पोस्टर है, क्या लिखा है यहाँ? स्टॉप, थिंक, एक्ट। और ये जो रंग है, ये आपको किसकी याद दिलाते हैं? ये है रास्ते का ट्रैफिक सिग्नल। तो स्टॉप इसका मतलब रुको, थिंक इसका मतलब सोचो और एक्ट इसका मतलब आगे चलो। आगे का ये जो दूसरा पोस्टर है, यहाँ देखो एक उद्घोष लिखा है, स्लोगन लिखा है। ये रेखाएं आपकी जीवन रेखाएं हो सकती है। यहाँ जो ये पीले रंग की रेखाएं है, इन रेखाओं का यातायात संबंधी अलग मतलब होता है। इन्हें पार नहीं करना चाहिए। इन्हें पार कर देंगे तो शायद कोई दुर्घटना हो सकती है। इसलिए क्या कहा है? ये रेखाएं आपकी जीवन रेखाएं हो सकती है। अरे बाप रे, ये पोस्टर देखो, क्या दिखाई दे रहा है? मत करो इतनी मस्ती, जिंदगी नहीं है सस्ती। तो अगर गाड़ी चलाते वक्त हम ध्यान से गाड़ी नहीं चलाएंगे तो क्या हो सकता है बच्चों? दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए गाड़ी चलाते समय पूरी ध्यान से गाड़ी चलानी है। ये जो पोस्टर है, ये क्या है? ये जो सफेद रंग के जो यहाँ रोड पर जो पट्टे दिखाई देते हैं, इसे कहते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग। और जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं, उन्होंने हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही इस पार से उस पार जाना चाहिए। ये जो आगे का जो पोस्टर है, ये पोस्टर क्या है? दुर्घटना पर लगेगा ताला, जब पहनोगे सुरक्षा की माला।
तो ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल का जो नियम है उसको हमें अपनाना है, सिग्नल नहीं तोड़ना है। अगर सिग्नल तोड़ेंगे तो दुर्घटना हो जाएगी। इसलिए सिग्नल का जो नियम है उसे अपनाओ, उसका पालन करो ताकि आपकी जीवन सुरक्षित रहेगी। आगे का जो पोस्टर है देखो तो यहाँ क्या किया है, ये यातायात संबंधी जो चिन्ह है इनका उपयोग करके कितना सुंदर पोस्टर यहाँ बनाया गया है। तो ध्यान से देखना बच्चों इन सारे पोस्टर को, और क्या बताया जा रहा है इस पोस्टर के द्वारा वह समझ लेना है। आओ आगे के पोस्टर देखते हैं। पहला पोस्टर देखो, क्या कहा है, स्लो डाउन फॉर अ हैप्पी टाउन। इसका मतलब क्या है, गाड़ी धीमी चलानी है। और दूसरा जो पोस्टर है क्या है, यहाँ मोबाइल का चिन्ह दिया है, चित्र दिया है, और क्या कहा है, आइज ऑन द रोड। इसका मतलब है रास्ते पर आके रखो, मोबाइल पर नहीं। ड्राइव डोंट कॉल, ड्राइविंग करते समय कॉल नहीं करना है। ड्राइविंग करते समय मैसेज नहीं टाइप करने हैं। ड्राइविंग करते समय पूरा ध्यान कहाँ देना है, रास्ते पर, यातायात पर देना है। और आगे ये जो है क्या कहा है इस पोस्टर में देखो तो, ये सारे यातायात के जो सांकेतिक चिन्ह है उन्हें दिखाया है। मैं लव सेफ्टी, इसका मतलब सुरक्षा से प्यार करो। मैरी रूल्स, नियमों से शादी करो। डिवोर्स स्पीड, यानी स्पीड को मत अपनाओ, उसे छोड़ दो। और ये जो सिग्नल है, सिग्नल क्या बताता है, स्टॉप, सोचो, आगे बढ़ो। और भी आगे पोस्टर है, चलो देखते हैं। ये जो आगे का पोस्टर है इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये सारे यातायात के सांकेतिक चिन्ह हैं। और ये पोस्टर क्या बता रहा है, सड़क सुरक्षा को अपनाएं, जीवन को खुशहाल बनाएं। तो देखो यहाँ ये जो पोस्टर बनाया है, इस पोस्टर पर क्या किया है, बहुत सारे रास्ते दिखाई दिए हैं। तो जब हम ड्राइविंग करते हैं तो हमें रास्तों की ओर, सिग्नल की ओर ध्यान देना चाहिए। और भी कुछ चिन्ह है, देखो यहाँ क्या क्या बताया गया है, शराब नहीं पीनी है, दिखाई दे रहा है आपको पोस्टर में। यहाँ क्या दिखाया है कि शराब नहीं पीनी है। और जो जेब्रा क्रॉसिंग है उस पर ध्यान देना है, कोई वहां से जा रहा है तो रुकना है। तो इस तरह क्या किया है, इन पोस्टर के द्वारा हमें जरूर कोई ना कोई सीख मिलती है, उसे ध्यान में रखना बच्चों। आगे और भी है पोस्टर, वाह कितना सुंदर पोस्टर है यह। इस पोस्टर में देखो ये सिग्नल दिखाया है, ट्रैफिक नियम का पालन करें। दूसरे में गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें। तीसरे में दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहने। चौथा है जो बड़ी गाड़ियां 4 व्हीलर होती है वह चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। आगे जो है धीमे और संयम से गाड़ी चलानी चाहिए। अरे वाह, ये तो और भी अलग से है। ये जो आगे का जो पोस्टर है, दुर्घटना से देर भली। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ, जल्दी जल्दी में दो गाड़ियों की टक्कर हो गई, दुर्घटना हो गई। बेटर लेट देन नेवर, तो थोड़ी देर हो जाए तो कुछ डरने की बात नहीं, लेकिन सावधानी से गाड़ी चलानी चाहिए।
ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल क्या करता है, क्या कहता है सिग्नल? स्टॉप। जब रेड सिग्नल होता है तो रुकना चाहिए। और आगे का जो पोस्टर है, देखो तो, पढ़ो तो, उस पर क्या लिखा है? ये है ट्रैफिक हवलदार। वो गाड़ी वाले को क्या कहता है? चालान देना है। तो किस बात के लिए? क्योंकि देखो, इसने हेलमेट नहीं पहना है। हमारी पाठशाला में शिक्षा लेने जरूर जरूर पधारना। तो चालान लेते वक्त वो क्या कहता है कि अगर इस तरह के चालान नहीं भरने हैं तो हमारी पाठशाला में सीखने के लिए जरूर आना। आओ क्रीड़ा सप्ताह की पोस्टर प्रदर्शनी देखते हैं। अरे वाह, कितना सुंदर पोस्टर है ये। देखो तो, तरह तरह के खेलों का लोगों के बीच करो प्रचार, क्योंकि ये शरीर के भीतर करते हैं शक्ति का संचार। तो हमें खेलना चाहिए। खेल कूद से हमारे शरीर को व्यायाम मिलता है और तंदुरुस्ती बनी रहती है। आगे का जो पोस्टर है देखो, खेलने कूदने का लो संकल्प, स्वस्थ रहने का है यही विकल्प। अगर आप अच्छे से खेलोगे कूदोगे तो आपके शरीर को व्यायाम मिलेगा और आप तंदुरुस्त रहोगे। देखो तो, यहाँ खेल महाकुंभ, तो अलग अलग खेल के चित्र यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आगे का जो खेल है आपके तो पहचान का है, यह क्रिकेट का खेल है। उसके आगे जो हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी, वह दिखाई दे रहा है। उसके आगे खेल के जो सामान होते हैं, खेल के जो साधन होते हैं, उनको दिखाई दिया है। तो इन पोस्टर में पोस्टर बनाने वालों ने अपने दिमाग में जो आइडिया आया है, जो उन्होंने सोचा है, उस तरह के पोस्टर बनाए हैं। आगे और भी पोस्टर है, देखते हैं। देखो तो, ये बच्चे, स्कूल के बच्चे जो है मैदान में खेल रहे हैं। उसके आगे ये जो काले रंग में जो छायाएं दिख रही है, ये अलग अलग खेलों के प्रतीक है। उसके आगे अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल जो है, वो कहाँ कहाँ किस तरह खेले जाते हैं इसकी सूची दी है। ओलंपिक खेल, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रीय खेल, T20 विश्व कप, राष्ट्रीय खेल, अंडर 90 विश्व कप, एशिया क्रिकेट कप, हॉकी विश्व कप, फीफा विश्व कप, इस तरह के खेल आयोजित किए जाते हैं। और ये देखो, इस तरह खेलने कूदने से हमारी सेहत अच्छी बनी होती है। ये कितने सुंदर पोस्टर बनाए हैं। अरे वाह, ये पोस्टर भी कितने सुंदर है। देखो तो, ये पहले पोस्टर में हमारे जो बचपन के खेल हैं, वे सब यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो बचपन वाले खेल है बहुत ही प्यारे थे। हम सबको बहुत याद आती है इन खेलों की। और उसके आगे ये जो पोस्टर है, ये क्या है आपको पता है? ये जो 5 कंकड़ एक दूसरे में गड़े हैं, ये है ओलंपिक खेल के चिन्ह। तो ओलंपिक में यह चिन्ह जो है का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा सूचित होता है कि यह ओलंपिक होने वाले हैं। और ये जो पोस्टर है, इसमें देखो अलग अलग तरह के जो खेल है उनको दिखाया गया है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही रंग बिरंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे पोस्टर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आपको पसंद आए होंगे। तो इसी तरह के पोस्टर आप भी बनाने की कोशिश करना और अपने क्लास में इन पोस्टर की प्रदर्शनी लगाना। प्रश्न दूसरा,
दिए गए शब्द कार्ड देखो, पढ़ो और उनकी सहायता से सरल, मिश्र तथा संयुक्त वाक्य बनाकर कक्षा में सुनाओ। एक शब्द कार्ड का प्रयोग अनेक बार कर सकते हैं। तो आओ देखते हैं कौन से शब्द दिए हैं। हम एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ते हैं। देखो, ये है रहा, घर, यह, सड़क, पानी और राष्ट्रीय, बाई, उदाहरण, का, बरसना, के और, वही, दाई, भारत, जी, है, एकात्मता, है, कुआं, उत्तम, देश, की। तो ये जो सब शब्द है, इन्हीं का उपयोग करके अब हमें क्या करना है? हमें सरल वाक्य, मिश्र वाक्य तथा संयुक्त वाक्य तैयार करने हैं। तो तैयार हो जाओ और सोचो कौन से वाक्य आप बनाओगे। आओ वाक्य बनाने में मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। देखो तो, भारत में राष्ट्रीय एकात्मता है। तो इस तरह ये शब्द लेकर हम क्या करेंगे? वाक्य बनाएंगे। अभी जो वाक्य बना है, भारत में राष्ट्रीय एकात्मता है, यह हुआ सरल वाक्य। तो आगे और भी वाक्य बनाकर पढ़ते हैं। आप सोचो। भारत में राष्ट्रीय एकात्मता है, यह सरल वाक्य हुआ। दूसरा, यह घर है और यह राष्ट्रीय सड़क है, यह संयुक्त वाक्य हुआ। तीसरा, भारत के घर के बाईं ओर सड़क है, वही पानी का कुआं है, ये मिश्र वाक्य हुआ। प्रश्न तीसरा, रमेश पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य को सभी काल में परिवर्तित करके भेदों सहित बताओ और लिखो। देखो, हमें वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, इन तीनों कालों में यह वाक्य परिवर्तित करना है। साथ ही इन काल के जो उप प्रकार है, भेद है, पूर्ण काल, सामान्य काल और अपूर्ण काल, इन कालों में परिवर्तित करना है। तो आइए देखते हैं। भूतकाल, पहला वाक्य, रमेश ने पुस्तक पढ़ी, यह सामान्य भूतकाल है। रमेश पुस्तक पढ़ रहा था, यह अपूर्ण भूतकाल है। तीसरा वाक्य, रमेश पुस्तक पढ़ चुका था, यह पूर्ण भूतकाल है। तो आगे देखते हैं। वर्तमान काल, पहला वाक्य, रमेश पुस्तक पढ़ता है, यह सामान्य वर्तमान काल। दूसरा वाक्य, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, यह अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा वाक्य, रमेश पुस्तक पढ़ चुका है, यह पूर्ण वर्तमान काल। तो बच्चों, वर्तमान काल के तीन ही उप प्रकार में हमने यह वाक्य लिख दिया है। भविष्य काल, पहला वाक्य, रमेश पुस्तक पढ़ेगा, यह सामान्य भविष्य काल। दूसरा वाक्य, रमेश पुस्तक पढ़ रहा होगा, यह अपूर्ण भविष्य काल। तीसरा वाक्य, रमेश पुस्तक पढ़ चुका होगा, यह पूर्ण भविष्य काल। तो यहाँ भविष्य काल के भी तीन भेद हमने देखे हैं। प्रश्न चौथा, अपने आसपास दिखाई देने वाले सांकेतिक चिन्हों के चित्र बनाओ और उन्हें नामांकित करो। तो बच्चों, आपने रास्ते से आते जाते हुए
जरूर कोई यातायात संबंधी सांकेतिक चिन्ह देखे होंगे, तो उन चिन्हों को जरा याद करो। आओ कुछ चिन्ह हम यहाँ देखते हैं। देखो तो यहाँ कुछ चिन्ह दिए हुए हैं। आओ इनकी जानकारी लेते हैं हम। ये जो पहला है, ये है ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ये दूसरा सिग्नल है, स्टॉप कहा है, रुकना है। ये तीसरा नो पार्किंग का चिन्ह है। ये रास्ते पर काम चल रहा है, इसका चिन्ह है। ये बाएं ओर मुड़ने का चिन्ह है। ये सिग्नल का चिन्ह है। ये यू टर्न का चिन्ह है। ये खड़ी चढ़ाई का चिन्ह है। ये पैदल चलने वाले का चिन्ह है। ये रास्ते पर फिसलन है, यह सूचित करने वाला चिन्ह है। तो इस तरह के यातायात के जो चिन्ह है आपने जरूर कहीं देखे होंगे। तो ये जो चिन्ह है इनके आपको चित्र बनाने हैं और उनके नाम लिखने हैं। और भी कुछ चिन्ह हम देखते हैं। देखो और भी कुछ चिन्ह है। ये जो पहला चिन्ह है, ये चिन्ह क्या दिखाता है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ये वन वे है। ये बड़े ट्रक जैसे वाहन के लिए निषिद्ध है। ये वन वे भी नहीं है, इस ओर जाना निषिद्ध है। यहाँ 50 मीटर की दौड़ से जा सकते हैं। 4 पहियों वाली गाड़ी के लिए निषिद्ध है, लेकिन 2 पहिए वाली गाड़ी जा सकती है। आगे जाने वाले, पीछे से आगे जाने वाले वाहन को रास्ता दीजिए। ये जो एक्सेल है वो 4 से 8 तक होने चाहिए, 4 से 8 फीट तक होने चाहिए। होर्न को बजाना निषिद्ध है। यू टर्न लेना निषिद्ध है। यहाँ लंबाई 15 मीटर तक ही हो, इस तरह की सूचना है। यहाँ जितने भी रिस्ट्रिक्शन ये जो लगाए हैं उनका एंड हुआ है, यह सूचित करने वाला यह चिन्ह है। और यह चिन्ह जो है, यह चिन्ह यह सूचित करता है कि यहाँ रुकना मना है, गाड़ी खड़ी करना या बीच में रुकना चलते वक्त मना है। तो इस तरह के जो अलग अलग सारे चिन्ह हैं हमने देख लिए हैं। तो ये चिन्ह आप बड़े आसानी से बना सकते हो। तो जरूर इस गर्मी की छुट्टियों में इस तरह के चिन्ह आप बना लेना है। आप जिस सांकेतिक चिन्ह के चित्र निकालेंगे उसके नाम किस तरह लिखने हैं, इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने पेश करती हूँ। देखो, चिन्ह का चित्र निकालने के बाद उसके सामने आपको लिखना है कि उस चिन्ह का नाम क्या है। तो इसका अर्थ है दाहिना मोड़, इसका अर्थ है बायां मोड़, इसका अर्थ है दाहिना घुमावदार मोड़, इसका अर्थ है बायां घुमावदार मोड़, इसका अर्थ है दाहिने मुड़कर फिर आगे जाना, और इसका अर्थ है बाएं मुड़कर फिर आगे जाना। तो आप जिस सांकेतिक चिन्ह का चित्र निकालोगे उसके सामने उसका नाम इस तरह आपको लिखना है। बिल्कुल ही अच्छा इंटरेस्टिंग काम है यह, आप जरूर पूरा करोगे। स्वाध्याय प्रश्न पहला, अपने आसपास दिखाई देने वाले सांकेतिक चिन्हों के चित्र बनाओ और उन्हें नामांकित करो। प्रश्न दूसरा, यातायात पर आधारित उद्घोष के वाक्य बनाओ। प्रश्न तीसरा, अपने पसंदीदा खेल का चित्र बनाओ। तो बच्चों,
आज हमने अभ्यास 2 इस शीर्षक के अंतर्गत हमें जो अलग प्रकार के स्वाध्याय दिए थे उन्हें पूरा किया है। साथ ही हमने यातायात सप्ताह की जो पोस्टर प्रदर्शनी है उसे देखा है। यातायात चिन्ह या यातायात संबंधी जो अनेक बातें हैं उनकी जानकारी ली है और इन चिन्हों को समझने का प्रयास किया है। उसी के साथ हमने क्रीड़ा सप्ताह की प्रदर्शनी भी देखी है। बहुत सारे पोस्टर हमने देखे हैं। तो बच्चों, आप भी इसी तरह के अलग-अलग पोस्टर तैयार करने की कोशिश करना। साथ ही जो यातायात संबंधी सांकेतिक चिन्ह है, उनके चित्र निकाल कर उनके अर्थ समझना, उनके अर्थ लिखना। अगले वीडियो में मैं आपके लिए एक सुंदर कहानी लेकर आने वाली हूँ। तो जरूर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के नीचे आपको इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा शिक्षक का नाम होगा और साथ ही आपने जो वीडियो देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे जिसके उत्तर आप अपने कॉपी में लिखना है। और हाँ, साथ में ही एक गूगल लिंक दी गई है। इस लिंक को क्लिक करके जो फॉर्म आएगा उसे आपको भरना है। इस तरह का गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा जिसे क्लिक करके भरना है और अंत में यह जो सबमिट का बटन है उसे दबाना है। और हाँ, अगली बार 7वीं कक्षा का हिंदी विषय का वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।